नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिया इलेक्टेड टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर। यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना भारत। 17 जून 2020 को भारत को 2 साल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया। यूएन मेंबर स्टेट्स की तरफ से भारत को भारी मतों से समर्थन मिला। 192 वैलिड वोट में से 184 वोट्स भारत को मिले, जिससे कि जीते 193 मेंबर यूएन जनरल असेंबली में। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी इस चुनाव को जीता, जबकि कनाडा हार गया। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य मौजूद थे और मतदान कर रहे थे। किसी भी राष्ट्र को जीतने के लिए यूएनएससी में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और वोटिंग करेंगे किसी राष्ट्र के पक्ष में, तो वो देश जीत जाता है, जो कि टोटल 128 वोट्स की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ 184 वोट के साथ भारी मतों से जीत दर्ज की। बात करें सिग्निफिकेंस की, तो भारत अब 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय में बैठेगा। भारत यूएनएससी के अन्य गैर अस्थायी सदस्यों में शामिल हो जाएगा, जिनमें नए चुने गए देश आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे शामिल है। भारत 2021-22 के लिए एशिया पैसिफिक सीट से नॉन परमानेंट सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। यूएनएससी में सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को सभी 55 सदस्य जो एशिया पैसिफिक ग्रुप के द्वारा समर्थन किया गया था। करंटली जो सीट है एशिया पैसिफिक की तरफ से, वो इंडोनेशिया के पास है। अभी मैक्सिको भी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन सीट से एकमात्र उम्मीदवार था। इसने 187 मतों से जीत हासिल की। वर्तमान में यह सीट डोमिनिकन रिपब्लिक के पास है। कनाडा, जिसने पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों की श्रेणी में 2 सीटों के लिए आयरलैंड और नॉर्वे के साथ चुनाव लड़ा, वह हार गया, जबकि नॉर्वे 130 वोटों से जीता और आयरलैंड 128 वोटों से जीता। वर्तमान में ये दोनों सीटें बेल्जियम और जर्मनी के पास है। अफ्रीकन ग्रुप कैटेगरी में 5वीं सीट के लिए जो 2 दावेदार केन्या और जिबूती है, वो आवश्यक जो 2/3 बहुमत चाहिए होता है प्राप्त करने के लिए, उसमें विफल रहे और यह सीट 18 जून को दूसरे दौर के मतदान में होगी। और वर्तमान में यह सीट दक्षिण अफ्रीका के पास है। भारत को 8वीं बार यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए चुना गया है। इंडिया ने इससे पहले 7 बार यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर हासिल की है। 1950 और 1951, 1967 से 1968, 1972 से 1973, 1977 और 1978, 1984 और 1985 और 1991 और 1992, और लास्ट टाइम जो था वो 2011 और 12 के बीच में था। ये ठीक 1 दशक पहले था। बात करें यूएनएससी मेंबर्स की, तो यहाँ पे 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक होता है परमानेंट मेंबर्स, दूसरा होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट वीटो मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएनएससी में 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं और हर साल जनरल असेंबली इलेक्ट करता है 5 नॉन परमानेंट मेंबर को फॉर 2 ईयर टर्म, 2 साल के लिए। वर्तमान में यूएनएससी के 10 गैर अस्थायी सदस्यों में एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनेशिया और वियतनाम, बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसमें से बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका का 2 साल का कार्यकाल इस साल ख़त्म हो जाएगा। यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। यूएन जनरल असेंबली ने 17 जून 2020 को असेंबली के 75वें सेशन में
के लिए प्रेसिडेंट का भी चुनाव करवाया, जिसमें टर्किश के डिप्लोमेट वोल्केन बोजकिर को 75वें सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली के लिए प्रेसिडेंट चुना गया। जो उनकी उम्मीदवारी थी वो पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के बीच से थी। जो 75वां सेशन है यूएन जनरल असेंबली का वो स्टार्ट होगा सितंबर 2020 से। अब आपको बताते हैं कोविड-19 के बीच यूएनएससी का चुनाव कैसे हुआ। यूएनएससी के चुनाव एक विशेष वोटिंग व्यवस्था के तहत किए गए थे, जिसमें कई कोविड-19 संबंधित प्रतिबंध लगे थे। सभी 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वोट डालने के लिए अलग अलग समय का स्लॉट दिया गया था। यूएन के जो डिप्लोमेट्स थे वो यूएन जनरल असेंबली में मास्क पहनकर पहुँचे और जैसे ही उनका वोट डाला गया वह वहाँ से चले गए। वोट देने के लिए भारत का समय स्लॉट जो था वो 11:30 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक का था। जो करंट में जो यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बांदे ने इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया की देखरेख की जनरल असेंबली हॉल में। बात करें इसके बैकग्राउंड की, जो 10 नॉन परमानेंट सीट्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वो डिस्ट्रीब्यूट की गई ऑन दी रीजनल बेसिस। जो 5 है वो अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स के लिए है, और जो 2 है वो वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स, और जो 2 है वो है लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन स्टेट्स के लिए, और एक जो है वो है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के लिए। जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन एम्बेसडर टीएस तिरुमूर्ति अनुसार सुरक्षा परिषद में भारत की उपस्थिति दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के अपने लोकाचार में मदद करेगी। भारत लंबे समय से यूएनएससी में सुधारों की मांग कर रहा है, यह कहते हुए कि यह परिषद का अस्थायी सदस्य होने के योग्य है। और जो भारत कहता है वो यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ सदस्य भारत को समर्थन भी करते हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में भारत यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनेगा। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। धन्यवाद।